प्रेज द लॉर्ड चर्च, गुड इवनिंग। मैं आशा करता हूँ कि आज शाम आप सब प्रभु के खुशी में आनंदित है और प्रभु में आनंद बना रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है, ये सप्ताह पासवान हमें प्रार्थना के बारे में सिखा रहे हैं और हमें ये सिखा रहे हैं कि प्रार्थना से हमारा जीवन कितना बलशाली होगा और हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए और किस तरह करनी चाहिए, राइट। तो आज का जो संदेश होगा ये भी प्रार्थना पर ही होगा और हम ये उम्मीद करेंगे कि आज परमेश्वर हमसे बात करेगा, हमें सिखाएगा प्रार्थना के विषय में, और आज हम कुछ तो पाएंगे परमेश्वर से जो हमारे साथ सदैव के लिए रहे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we come before your presence in the name of Jesus. Father, you are a good Father. Oh God, we cannot describe the good things that you have done for us, God. हाँ पिता, तू एक अच्छा पिता है। धन्यवाद हर एक चीज के लिए जो तूने हमारे लिए किया है। धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद इस दिन के लिए, धन्यवाद उस हर एक आशीष के लिए जो हमें पता भी नहीं है कि जो हमें तू देने वाला है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आज तेरे सामने आते हैं परमेश्वर, तेरे से सुनने आते हैं परमेश्वर। परमेश्वर, मैं कोई भी खुद की बातें नहीं बताना चाहता, ना ही खुद की बातें सिखाना चाहता हूँ परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर मैं ये चाहता हूँ कि आज तू बात करे, तेरे लोगों से तू बात करे, तू हमें सिखाए, तू हमें चलाए, ताकि हम तेरी नज़र में धर्मी ठहरे, ताकि हम तेरी नज़र में सही तरह से चले और हम ऐसी प्रार्थना करें जो तुझे भाए। किसी व्यक्ति के और से आज कोई शब्द ना आए, ना मेरी ज़बान से, ना मेरे फ्लैश से कोई ऐसे शब्द आए जो तेरे नज़रों में सही नहीं। लेट द वर्ड्स ऑफ माई माउथ एंड द मेडिटेशंस ऑफ माई हार्ट बी एक्सेप्टेबल अनटू योर साइट, लॉर्ड। लेट योर अनॉइंटिंग फ्लो, लेट योर ग्रेस फ्लो। यस लॉर्ड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। धन्यवाद देते हर एक व्यक्ति को, यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तो चर्च, आज का जो मैसेज है, इसका जो टाइटल है वो है प्रे अबाउट एवरीथिंग। हर एक चीज के लिए प्रार्थना करो। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है और हम वो परिस्थिति को लेकर प्रार्थना करते हैं। कोई हमें एक प्रेयर रिक्वेस्ट देता है और हम उस रिक्वेस्ट को लेकर प्रार्थना करते हैं। हमारे दिमाग में या फिर हमारे दिल में परमेश्वर किसी व्यक्ति को डालता है, हम उस व्यक्ति को लेकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज का जो शीर्षक है, मैंने वो लिया है फिलिपियंस 4:4-7 में से, और ये हमें सिखाता है टू प्रे अबाउट एवरीथिंग। हर एक चीज के लिए प्रार्थना करें, हर एक चीज, कोई चीज छूटने ना पाए। तो आइए हम वचन में जाते हैं। तो फिलिपियंस 4:4-7 में ऐसा लिखा गया है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई विल से रिजॉइस, लेट योर जेंटलनेस बी नोन टू ऑल पीपल, द लॉर्ड इज नियर, डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग, इंस्टेड इन एवरीथिंग by prayer and petition with thanksgiving, let your requests be known to God, which surpasses all understanding. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your thoughts in Christ Jesus. तो आइए हम इसे हिंदी में पढ़ते हैं और एक एक करके हम समझते हैं। तो जो वचन का पहला भाग है, जो चौथे वचन में ऐसा कहा गया है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तो हमें ये तो पता है कि हमें प्रभु में आनंदित रहना है। हम सब ने काफी बार सुना है, हम सबको ये भी पता है कि हाँ, जो सही आनंद है हमें प्रभु में ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा शब्द है जो कहता है सदा। सदा मतलब ऑलवेज, हमेशा आनंदित रहो। तो जब हम ये सदा शब्द हमारे जीवन में लेके आते हैं, फॉरएवर मतलब हर समय आनंदित रहना, तो ये उतना प्रैक्टिकल लगता नहीं है।
It is not that practical that we can rejoice each and every second of our lives. हमारे जीवन के हर एक क्षण में अगर आपको कोई कहे आनंदित रहो, तो आप उसे यही कहोगे, लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। जीवन में रोने के क्षण आते हैं, हंसने के क्षण आते हैं। ऐसे क्षण भी आते हैं जहाँ पे प्रार्थना के लिए मुंह भी ना खोले। ऐसे क्षण भी आते हैं जहाँ पे दुख और दर्द तुम्हें इस तरह दबा देता है जिस तरह तुम कुछ बात ही नहीं कर पाते हो, कहे भी तो किससे कहे। आप ऐसे स्थिति में आ जाते हो या ऐसे परिस्थिति में आ जाते हो जहाँ पे कोई शब्द नहीं होता, बस लगता है कि कहे तो कहे क्या कहे और करे तो क्या करे। तो ऐसे स्थिति में क्या हम आनंदित रह सकते हैं? क्या हम सदा आनंदित रह सकते हैं? तो आइए आज हम खुद परमेश्वर के वचन में जो ये लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, खुद से पूछते क्या ये संभव है सदा आनंदित रहना? Rejoice in the Lord always. Always ये पॉसिबल है क्या? सदा के लिए आनंदित रहना ये पॉसिबल है क्या? इट्स लाइक ऐसा लगता है ये कोई इट्स लाइक अ ड्रीम, ऐसा लगता है ये तो सपना है कि सदा आनंदित रहना। और क्या चाहिए प्रभु? अगर हम ये कर पाए तो और क्या चाहिए? खुद से पूछिए, अगर आप सदा के लिए आनंदित रह पाए, अगर ये वचन आपके जीवन में सच हो, सदा के लिए आनंदित, कुछ भी हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, कितना भी अपने जीवन का एकदम बुरे से बुरा अनुभव याद करो अभी और सोचो क्या उस अनुभव में भी क्या मैं आनंदित रह पाऊंगा? लेकिन अगर वचन कहता है इसका मतलब है ये संभव है। लेकिन कलीसिया मैंने एक चीज सीखी है, परमेश्वर का जो वचन कहता है वो सच तो होता ही है। और वचन ये भी कहता है लेट गॉड बी ट्रू एंड एवरी मैन बी अ लायर, मतलब ये वचन को सच्चा ठहरने तो हम सब झूठे ठहरेंगे, चल जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज ऐसा होता है कि वचन को अगर हमें उस वचन पे चलना है, उस वचन के अनुसार जीना है, तो हम उसे अपने सामर्थ्य में कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अपने फिलॉसफी में, अपने आइडियोलॉजी में, अपने सोच विचार से, अपने मेडिटेशन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें हमें सहायता लगती है पवित्र आत्मा की, इसमें हमें सहायता लगती है परमेश्वर की। जब परमेश्वर की सहायता हमारे साथ होती है, जब पवित्र आत्मा का अनुग्रह हमारे साथ होता है, तभी हम वो कर पाते हैं जो वचन हमसे चाहता है। तो ये जो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, तो ये जो आनंद है ये प्रभु से आता है। हम खुद से कभी भी सदा के हम खुद से आनंदित भी नहीं रह पाएंगे एक पूरा दिन। हमारा आनंद किस चीज पे निर्भर है दोस्तों? पूछते हम किस चीज से आनंदित होते हैं? आज हमारा फेवरेट फूड बनने वाला है तो हम आनंदित रहते हैं, राइट? कोई जैसे हम चाहते हैं, अगर वो कोई अच्छी चीजें हमसे बोल दे तो हम आनंदित रहते हैं। किसी ने थोड़ी सी तारीफ कर दी, उससे थोड़ा हम आनंदित हो जाते हैं। तो ये जो आनंद का जो डेफिनेशन है ये चेंज होता रहता है। लेकिन आइए आज हम परमेश्वर के पास आके बोलते हैं ये प्रभु में सदा आनंदित रहो, इसका क्या मतलब है? सदा आनंदित रहो। फिर बाद में यहाँ पे ऐसा भी कहा मैं फिर कहता हूं, ठीक है? पहले लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिर मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तो आप मुझसे पूछेंगे कि बनी ब्रदर क्या तुम सदा आनंदित रहते हो? मैं कहूंगा नहीं। लेकिन मेरे अंदर एक विश्वास है कि अगर मुझे वचन कह रहा है सदा आनंदित रहने को, अगर वचन इट्स नॉट जस्ट एन इंस्ट्रक्शन, इट्स नॉट जस्ट अ कमांड, बट ये मुझे एबिलिटी भी दे रहा है। इट मीन्स यस ही कैन डू। हाँ, मुझे वो हमेशा सदा आनंदित रख सकता है। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब यीशु ने कहा 5000 के भीड़ को कुछ मछली और रोटी से इन सबका पेट भर दो, तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था, राइट? ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। लेकिन जब यीशु मसीह ने अपना हाथ डाला तो ये पॉसिबल हो। तो ये जो वचन है प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, मेरे लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, मेरे लिए असंभव है। मैं सदा के लिए आनंदित नहीं रह सकता। किसी ने मुझे कुछ कहा, कुछ हुआ तो मैं थोड़ा निराश हो सकता हूं। लेकिन अगर यीशु मसीह उसमें हाथ डालेंगे और मैं ये वचन परमेश्वर के पास लेके जाके प्रार्थना करूंगा और यीशु मसीह का हाथ आएगा, तो ये जरूर हमारे जीवन में पूरा होगा।
और वो ऐसा आनंद होगा जिसे इस दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं ले सकती, ना कोई बीमारी ले सकती है, ना कोई स्थिति परिस्थिति ले सकती है, ना कोई दुख इस स्थिति को, इस आनंद को ले सकता है, क्योंकि ये आनंद परमेश्वर के हाथों से आया है, यीशु मसीह के हाथों से आया है, उसकी उपस्थिति से आया है। राइट? तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, ये संभव है। यस, यू कैन बी रिजॉइसिंग इन द लॉर्ड ऑलवेज। आप सदा के लिए आनंदित रह सकते हो। हम आगे जाकर जानेंगे कैसे। फिर कहते हैं तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। ओके, सो हियर इट सेज लेट योर जेंटलनेस बी नोन टू ऑल पीपल। तो जो आप जेंटल हो ये सब लोगों को पता चलने दे। अभी यहां पे बीच में ही एक वचन आता है, बीच में द लॉर्ड इज नियर, प्रभु निकट है। ओके, देन इट सेज किसी भी बात की चिंता मत करो। आई थिंक सदा आनंदित रहने का मतलब ही वही है कि किसी भी बात की चिंता न करना। राइट? तो आई थिंक 2 बार पहले ही कहा चुका है, तीसरी बार और एक बार यहाँ पे कहने का ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ बहुत से लोग जो आज देख रहे हैं उनके दिमाग में काफ़ी सारे चिंता होंगे, काफ़ी सारे ख्याल होंगे जो आपको सता रहे होंगे, काफ़ी सारे थॉट्स रहेंगे, काफ़ी सारे माइंड में कुछ चीज़ें चल रहे होंगे, जो चीज़ें आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, जो आपको बार बार पीड़ित कर रहा है, जो आपको बार बार चिंता में डाल रहा है। कोई लोग पैसे के कारण चिंता में है, कोई लोग परिवार के कारण चिंता में है, कोई लोग अपने बेटे बेटी के कारण चिंता में, कोई लोग अपने माँ बाप को लेकर चिंता में है। लेकिन मैं आज कहता हूँ अगर आप आज ये वचन सुनोगे, आज आप ये विश्वास करोगे कि यीशु मसीह ने जो वचन कहे हैं और यीशु मसीह सक्षम है इस वचन को पूरा करने में जो आगे ये वचन कहता है, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप खुद को आईने में देखकर कह पाओगे चिंता मत करो, और सच्ची में आप चिंता नहीं करोगे। आगे कहता है परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। ओके, आपका हर एक निवेदन, ओके, हर एक निवेदन प्रार्थना और विनती, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, बार बार परमेश्वर के सामने लाओ। किसी व्यक्ति के सामने लाने से पहले परमेश्वर के सामने लाओ। खुद उस पर मनन करने से पहले परमेश्वर के सामने लाओ। उसको दिमाग में लेके टेंशन लेने से, बार बार सोचने से पहले परमेश्वर के सामने अपना जो प्रार्थना है, आपका जो विनंती है परमेश्वर के सम्मुख लाओ, उसके पैरों पर रख दो। हर एक चीज जो आपको ताड़ रही है, हर एक बीमारी जो आपको सता रही है, हर एक चीज जो आपके दिमाग में बैठी हुई है, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के बैठी हुई है, आज परमेश्वर के सामने लाओ। हर एक गुप्त पाप जो आप जिससे जूझ रहे हो, जिससे लड़ रहे हो, परमेश्वर के सामने लाओ। ऐसे कोई भी आपकी चीज होगी जो दुख होगा, वो परमेश्वर के सामने लाओ। The things which you cannot express in words, जो आप शब्दों से बयान नहीं कर पाते हो, वो तकलीफ, वो भी परमेश्वर के सामने लाओ। ओके, लेकिन कैसे? विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है। अभी यहाँ पे लिखा है परमेश्वर की जो शांति है वो सारे समझ से बिल्कुल परे है। इसका मतलब पता है आपको क्या है? इसका मतलब जिसके पास परमेश्वर की शांति है ना, जिसके पास परमेश्वर की शांति होते हुए भी वो आपको समझा नहीं पाएगा कि उसकी शांति किस तरह की है। परमेश्वर की शांति होते हुए भी वो नहीं समझा पाएगा। इट्स टू गुड टू बी ट्रू, इट्स सो ओवरवेलमिंग, इट्स सो पीसफुल। और वो जो शांति ऐसी होती है कि कोई उस शांति को छू नहीं पाएगा। इट्स बियॉन्ड ऑल अंडरस्टैंडिंग, इट्स बियॉन्ड एवरीथिंग दैट यू कैन एवर इमेजिन। इट्स डीपली रूटेड इन द हार्ट ऑफ अ बिलीविंग पर्सन। नो वन कैन शेक हिम, No one can do anything to him. उस व्यक्ति को लोग चीर फाड़ सकते हैं, उस व्यक्ति को लोग इधर से लेके उधर डांट सकते हैं, उसके जीवन में हजारों दुख डाल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर की शांति को कोई निकाल नहीं सकता है। ये उस तरह की शांति होती है। और मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कहा था, आप याद करिए, इसी शांति से सदा का आनंद आता है। इसी शांति से, जो परमेश्वर की शांति है, जो समझ के परे आपके जीवन में ऐसा आनंद लाएगा जो कल्पना से परे है। ऐसा आनंद लाएगा कि आप खुद नहीं समझ पाओगे कि यह आनंद कहां से आ रहा है।
then you'll be able to say, I'm rejoicing in the Lord. Yes, I'm rejoicing in the Lord. हाँ, यहाँ पे there are storms over here. There are मतलब मैं बवंडर के बीच में फंस गया हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों में फंस गया, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे भी आनंद करूँगा। हाँ, यहाँ पे भी मेरी शांति कोई छीन नहीं पाएगा। अभी देखिए, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आज अंत में मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा जिनके मन में, जिनके हृदय में कोई परमेश्वर की शांति नहीं है। शैतान ने आपको पूरी तरह से व्हाट वी से he has messed your mind, he has messed your mind, आपके मन को पूरी तरह तितर बितर कर दिया है। आपके जीवन में कोई शांति नहीं रही है। आप प्रार्थना कर रहे हो, आप स्तुति आराधना कर रहे हो, उस समय तक आपको ठीक लगता है, लेकिन आप कह रहे हो आई वॉन्ट द पीस ऑफ माइंड, मुझे परमेश्वर की वो शांति चाहिए जो सारे समझ से बिल्कुल परे, मुझे परमेश्वर का वो आनंद चाहिए। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आज का वो दिन है कि परमेश्वर अपनी शांति आपके हृदय में डालेगा। अगर आप विश्वास करते हो, अगर आप उसके वचन पर विश्वास करोगे, अगर आप आज ये विश्वास करोगे कि हाँ परमेश्वर की शांति मेरे दिमाग में आके, मेरे मन में आके, मेरे अंदर आके, इट विल चेंज मी फॉर एवर एंड ही विल मेक मी, वो आपको एक नया क्रिएशन बनाएगा एंड यू विल रिजॉइस इन द लॉर्ड, देन यस इट विल बी डन, यस इट विल बी डन इन जीसस नेम। ये होगा। अभी ये जो बीच में एक वर्स है, डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, किसी बात की चिंता मत करो, ये एनएलटी में कुछ ऐसा है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, इंस्टेड प्रे अबाउट एवरीथिंग। ओके, मैं वापस टाइटल पे आता हूं, प्रे अबाउट एवरीथिंग। हर एक चीज के लिए प्रार्थना करो, हर एक चीज के लिए, कोई एक चीज छोड़ो मत। वो चीज जो आपने छोड़ी है, शायद वही चीज आपको बाद में दिमाग में रख कर आपका शांति पूरी तरह से वो निकाल देगी, राइट? तो आज मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ, याद करिए हर एक चीज जो आपने अभी तक प्रार्थना में नहीं लाया। आप कहोगे लेकिन ब्रदर वो चीजों को प्रार्थना की जरूरत नहीं, परमेश्वर ऑलरेडी उसमें आशीष दे रहा है, मैं ऑलरेडी उन चीजों के लिए प्रार्थना कर चुका हूँ। लेकिन आपके जीवन से जुड़ी हुई हर एक चीज को आपको परमेश्वर के सामने लाना है, हर एक चीज के बारे में प्रार्थना करना है, हर एक चीज के लिए, हर एक चीज, किसी चीज को मत छोड़िए। आपके जॉब के लिए आप प्रार्थना करते रहिए, आपके परिवार के लिए आप प्रार्थना करते रहिए, आपसे जुड़े दोस्तों के लिए प्रार्थना करते रहिए, आपसे जुड़े कलीग्स के लिए प्रार्थना करते रहिए, आपसे जुड़े हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते रहिए। आपका जो दिन है पूरा दिन अच्छे से जाए उसके लिए प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर ने जो चीजों में आशीष दिया है उन चीजों के लिए भी प्रार्थना करते रहिए। हर एक चीज को परमेश्वर के सामने लाइए। हर एक विचार जो आपको बार बार सता रहा है, वो विचार को घसीट के परमेश्वर के कदमों पे लाओ और उस विचार के लिए प्रार्थना करो। वो जो प्रेयर रिक्वेस्ट है जो आप कह रहे हो नहीं पूरी नहीं हो रही है, वो भी प्रेयर रिक्वेस्ट, अगर आप ये बार बार आज ये कह रहे हो कि नहीं ये पूरी नहीं हो रही है, ये पूरी नहीं हो रही है, आप इस चीज के लिए पहले पश्चाताप करो कि आपने परमेश्वर के सामने कहा पूरी नहीं हो रही है, पूरी नहीं हो रही है। लेकिन आप वो चीज को भी परमेश्वर के सामने रोज रखो। लेकिन ये जो प्रार्थना करनी है हमें, हर एक चीज के लिए जो प्रार्थना करनी है, वो कैसे करनी है? ओके, सी, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, इंस्टेड प्रे अबाउट एवरीथिंग, टेल गॉड व्हाट यू नीड एंड थैंक हिम फॉर ऑल ही हैज डन। थैंक हिम फॉर ऑल ही हैज डन। कभी खुद को भुलाओ मत, परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। ऐसा ना हो कि नए प्रार्थना निवेदन का बोझ ही इतना हो कि आप उन चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना भी भूल जाए जो उसने ऑलरेडी आपको दी है। कभी भूलिएगा मत परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। कभी भूलिएगा मत कि आज आप सांस ले पा रहे हो तो उसकी वजह से है। ये दिन ही परमेश्वर ने हमें दिया है। आज जो हम खाना खाने वाले हैं, रात को खाना खाने वाले हैं, भूलिए मत कि बहुत सारे घरों में आज काफ़ी लोग खाना नहीं खा पाएंगे, उनको खाने के लिए उतने वो फॉर्चुनेट नहीं है। उनको भी याद करिए प्रार्थना में और उस चीज़ के लिए धन्यवाद करिए। लेट यू शुड हैव अ ग्रेटफुल हार्ट। आपके अंदर एक धन्यवादित हृदय रखिए। आपके अंदर एक धन्यवादित हृदय रख के ये सारी चीज़ें परमेश्वर के सामने लाइए और फिर प्रार्थना कीजिए, फिर प्रार्थना कीजिए।
मैं ये यकीन करता हूँ, जैसे आज मैं प्रचार कर रहा हूँ, आपके जीवन में, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसे उठी रहेंगी, आपको याद आया रहेगा, अरे हाँ मैंने ये चीज़ के लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं किया है, या फिर ये एक ऐसी एक ये चीज़ है जो मैंने प्रार्थना में कभी लाई ही नहीं, मैंने कभी प्रार्थना की ही नहीं। मैं आपसे कहता हूँ, हर एक चीज़ को घसीट घसीट के परमेश्वर के कदमों पर लाइए। जो आपके दिमाग के पीछे छुपना चाहती है, छोटी छोटी चीज़ें जो छुपना चाहती है, मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, ये छुपती कैसे है और ये आपके जीवन को तबाह कैसे करती है और आपके जीवन में से शांति कैसे निकालती है। मैं आज आपको एक छोटी सी चीज़ कहना चाहता हूँ। होता क्या है, जब आप बाहर जाते हो, ये एक उदाहरण ले रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जब एक विश्वासी बाहर जाता है और जब वो देखता है वो परमेश्वर के आनंद से भरा हुआ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो किसी और को देखता है कि उसको थोड़ा सा ज़्यादा आशीष मिला हुआ है प्रभु से और उसके मन में जलन आता है, तो वो थोड़ा जलन आता है, तो वो जलन को वो परमेश्वर के सामने रखने के बजाय क्या बोलता है, नहीं मुझे जलना नहीं चाहिए, और वो अपने पास रखता है और वो अपने दिमाग के पीछे कोने में दबा देता है वो जलन और चुपचाप चलता रहता है। और वो जो जलन है वो जहर की तरह उसके माइंड को इन्फेक्ट करती रहती है, उसके माइंड में टर्बुलेंस डालती रहती है, उसके माइंड में गड़बड़ाहट डालती रहती है और वो परमेश्वर की शांति और आनंद को महसूस नहीं कर पाता है। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। हम किसी को देखते हैं, किसी के खिलाफ कभी गलत चीज़ें बोल देते हैं, किसी के खिलाफ कभी हम कुड़कुड़ा देते हैं, किसी को अगर हम क्षमा नहीं करते हैं, या फिर हम अपने ही दुख में इतने दब जाते हैं कि हमें दूसरों का दुख नहीं दिख पाता, या फिर हम काइंड नहीं हो पाते। यहाँ पे क्या कहा है, देखिए सेकंड, लेट योर जेंटलनेस बी नोन टू ऑल पीपल। यहाँ पे लिखा हुआ तुम्हारी कोमलता दूसरों को प्रकट हो, लेकिन हम जेंटल नहीं रहते हैं। हम क्यों जेंटल नहीं रहते हैं? हम क्यों कहते हैं कि नहीं मैं तो गुस्से में हूँ, ये वो तुम्हें समझना चाहिए, मेरा मूड खराब है, ये वो। और हम इसी चीज को अभी दो चीजें देखते हैं। अगर इस व्यक्ति ने, जिसके अंदर थोड़ा जलन आया है या फिर नफरत आई है या फिर कोई भी ऐसी गंदी भावना आई है, अगर वो दो चीजें कर सकता है, एक तो वो परमेश्वर के सामने रख सकता है या फिर वो सीधा पीछे लेके बोल सकते हैं नहीं मैं वापस नहीं करूँगा। अगर ये परमेश्वर के सामने रखेगा तो इसको नम्र होना पड़ेगा, इसे मानना पड़ेगा कि इसने गलती की है, इसे मानना पड़ेगा कि इसने जलन रखा है, इसे मानना पड़ेगा कि इसने कुछ गलत किया है, इसे परमेश्वर के सामने नम्र होकर ये कहना पड़ेगा, परमेश्वर आज मेरे से ये गलती हुई है, आज मैंने ये गलत विचार अपने दिमाग में आया, आज मैंने एक झूठ बोला, मैंने आज अपने एक बॉस से झूठ बोलाया, ऐसा कुछ कहा जो तेरे नज़रों में सही नहीं था, मैंने किसी को एक छोटा झूठ बोला। अगर वो ये सारे चीज़ों को परमेश्वर के सामने लाएगा तो उन चीज़ों पर परमेश्वर अपना दया उंडे लेगा, एंड ही विल वाइप इट अवे, वो उसे पोंछ देगा। क्यों? क्योंकि आपने नम्रता से हर एक चीज को परमेश्वर के सामने लाया है। प्रे अबाउट एवरीथिंग, हर एक चीज को लाओ, हर एक चीज को लाओ। वो जो पापमय विचार है ना आपके दिमाग में, जो पीछे छुपने का कोशिश कर रहा है, जो पीछे घुस के कीड़े की तरह पीछे छुपने का कोशिश कर रहा है, जो आप का समझते हो कि नहीं ये प्रार्थना में लाने का जरूरत नहीं है, तो काफी छोटा पाप है ब्रदर, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मेरे सारे पापों को क्षमा कर दे, ये पाप को मैं क्यों लाऊं? तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, उसे घसीट कर परमेश्वर के सामने लाओ और कहो परमेश्वर तेरी दया होने दे मुझ पर, इस पाप के लिए जो पाप मैंने किया है, ये छोटा सा पाप, छोटा मत कहिए, मैं कहूंगा कि क्योंकि हमें लगता है कि नहीं ये तो सब लोग करते हैं, ये ऐसा करते हैं, लेकिन अगर आपको पवित्र आत्मा ने आज एहसास दिलाया है, परमेश्वर के सामने सब कुछ लाइए, अपने प्रार्थना निवेदन वो सब तो लाइए, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें भी लाइए, अपने माइंड को क्लियर कीजिए, अपने कॉन्शियंस को, अपने विवेक को, अपने सद्बुद्धि को पूरी तरह से साफ करके परमेश्वर के पैरों पर रख दीजिए और दया मांगिए कि आपका परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा, या फिर आप ये मानना ही नहीं चाहते कि आपने कुछ गलत किया, या फिर आप कहते हो सब लोग करते हैं मैंने किया तो क्या। आप परमेश्वर के सामने जितना नम्र रहोगे, परमेश्वर का आनंद आप में उतना ही खिलेगा, परमेश्वर की शांति उतने ही गहराई से आपके दिल में बसी रहेगी, उतने ही गहराई से परमेश्वर आपसे बातें भी करेगा। जब पौलुस को परमेश्वर काफी बड़े बड़े चीजें दिखाना चाहता था और जब दिखा भी दिया था, परमेश्वर ने सबसे पहले उसको नम्र किया, उसके जीवन में एक ऐसा थॉर्न इन द फ्लेश डाला, एक ऐसा कांटा डाला जो उसे खुद की बढ़ाई करने से रोके, कि जब भी उसके दिमाग में खुद के लिए एक अच्छा विचार आता था बढ़ाई का,
कि वो खुद की बढ़ाई करने जाता था, थोड़ा सा ऐसा होता था वो कांटा चुभा कर वो नीचे गिर जाता था, और जब वो नीचे गिरता था तब उसको वहां पे यीशु मिलता था। तो क्योंकि हम हर एक चीज को परमेश्वर के सामने प्रार्थना में नहीं लाते, इसके लिए बहुत से आशीष आज हम खो चुके हैं, बहुत से आशीष आज हम खो चुके हैं, क्योंकि हमने ये सोचा था कि ये मैं कर लूँगा, मुझे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद आज हमारी निर्भरता परमेश्वर पर ज़्यादा नहीं है, इसके लिए आज हम वो आनंद महसूस नहीं कर पाते। आपको पता है कौन सा व्यक्ति सारी चीज़ें परमेश्वर के सामने प्रार्थना में ला सकता है? सिर्फ वही व्यक्ति परमेश्वर के सामने हर एक चीज प्रार्थना में ला सकता है जो परमेश्वर पर हर एक चीज के लिए निर्भर हो। हर एक चीज के लिए वो परमेश्वर पर ही निर्भर है, उसकी निर्भरता उस किसी व्यक्ति से नहीं है। वो जान चुका है वो व्यक्ति, माई सोर्स इज फ्रॉम द लॉर्ड, माई सोर्स इज द लॉर्ड। तो चर्च, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, अगर कोई भी ऐसी चीज रहेगी जहां पे अगर आपको लग रहा है कि इस चीज में मुझे परमेश्वर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, तो याद रखना ये वही चीज है। ध्यान से सुनिए, अगर ऐसी कोई भी चीज रहेगी जिसे आपको लग रहा है कि इस चीज में मुझे परमेश्वर पर निर्भर रहने का जरूरत नहीं, पूरी तरह से निर्भरता मुझे नहीं दिखानी है, ये मैं खुद से भी कर लूंगा, यही वो चीज है जो आपको पूरी तरह से आनंद मनाने से रोक रही है, परमेश्वर की शांति का अनुभव करने से रोक रही है, और शायद वही एक चीज है जिसमें परमेश्वर का आशीष भी नहीं आया है, और आशीष नहीं है और ना ही आएगा, क्योंकि आप उसमें निर्भर नहीं हो परमेश्वर, आप उसमें निर्भर नहीं हो। सो आस्क योरसेल्फ, what is the meaning when I say pray about everything? It means that I'm dependent on God for everything. Every little thing, हर एक छोटी चीज पर अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर पे निर्भर है, सिर्फ वही परमेश्वर के सामने प्रार्थना में हर एक चीज ला सकता है। कोई ऐसा सोचता है व्यक्ति, एक जाके एक झूठ बोला तो वो झूठ बोला ना, चलो ठीक है मैं अगली बार से झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है बराबर है, लेकिन ये जो व्यक्ति है जो परमेश्वर पर हर एक चीज के लिए निर्भर है, पता है ये क्या करेगा? वो घसीट के उस झूठ को परमेश्वर के कदमों पे रखेगा। परमेश्वर देख, आज मैंने ये झूठ बोला, अगर मैं तेरे पे निर्भर नहीं रहूंगा तो ऐसे कई झूठ बोलूंगा, मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा परमेश्वर, लेकिन मुझे तेरी पवित्र आत्मा दे, मुझे तेरा भय दे, मुझे तेरा अभिषेक दे, मुझे तेरा अनुग्रह दे, ताकि मैं ऐसा झूठ नहीं बोल पाऊं। लॉर्ड, आई एम डिपेंडेंट ऑन यू। What does the scripture say? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Lean not मतलब झुको मत खुद की समझ पे। अगर आप अपने खुद के समझ पे झुक के अपना कार्य करोगे तो जो समझ के परे जो शांति है उसका अनुभव नहीं कर पाओगे। समझ के परे जो शांति है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। You can only experience the peace of God, you can never define it, because if you are able to define the peace of God, then it is not the peace of God, because the scripture says the peace of God is beyond all human understanding. You cannot define the peace of God. You cannot, but you can experience it. You know it. आपको पता है मेरे अंदर एक ऐसा शांति है जिसे कोई छीन नहीं सकता है। I know it that even now that I'm in the valley, I'm in the deepest, darkest valley. My God is able to pull me out of the valley, and He's able to place me on the mountain. Even though now I know that I'm walking in the fire, I know this fire is only meant to melt the shackles which are in my hand. अगर मैं जानता भी हूँ ये शांति कैसे होती है, मैं कहता हूँ अगर मैं जानता हूँ कि अगर मैं आग से जा भी रहा हूँ, ये आग का सिर्फ मकसद यही है कि मेरे अंदर की बुराई को पूरी तरह से जलाना, मेरे चरित्र को यीशु की तरह बनाना, मेरे अंदर की बुरी बातों को जलाना, मेरे कड़ियों को जलाना, मेरे जितने भी खानदानी श्राप है उस श्राप को तोड़ना, ये अग्नि मेरे लिए जरूरी है। That as I'm walking through the fire, I will see the fourth one in the fire, that I will see the Son of God, and as I will see the Son of God, my character will become
like him, and I will get the peace of God which is beyond all human understanding. कोई प्रचारक कभी समझा नहीं पाएगा कि परमेश्वर की शांति क्या है, क्योंकि परमेश्वर की शांति is beyond all human understanding, हर एक समझ के परे है। लेकिन ये शांति क्यों नहीं आ सकती? मैंने थोड़े पॉइंट्स आपको बताया, बिकॉज हम थोड़े थोड़े चीजों को छुपा के रखते हैं, हम सारे चीजें प्रार्थना में परमेश्वर के सामने नहीं लाते। Pray about everything. Pray about everything. Give everything in God's hand. Do not leave one thing in your hand. कोई चीजों को खुद के हाथों में पकड़कर मत रखो, सारी चीजें परमेश्वर के हाथों में दे दो। अपने बुराई को परमेश्वर के हाथों में दे दो, जो भी आपने गलत काम की है वो परमेश्वर के हाथों में दे दो। अगर आप परमेश्वर से क्षमा मांगोगे, अगर आप परमेश्वर के सामने रोगे, तो क्या परमेश्वर आपको माफ नहीं करेगा? परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया? परमेश्वर ने हमारे लिए उसका इकलौता पुत्र दे दिया। अगर आज हम ये पढ़ रहे रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई विल से रिजॉइस, हम सदा आनंदित, पता है क्यों है? हम पता है हम हर एक चीज प्रार्थना में परमेश्वर के सामने क्यों ला सकते हैं? आपको उसका कारण पता है? व्हाई? हाउ इज दिस पॉसिबल? हम ये क्यों कर सकते हैं? ये तो ऐसा लगता है कि कोई जीनी है, ये कोई स्कीम है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम तो इतने पापी हैं, परमेश्वर क्यों हमें बार बार अपनाएगा? हमने इतने पाप किए हैं, हम हर बार परमेश्वर के पास आएंगे और बोलेंगे मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को धो दे। परमेश्वर क्यों बार बार धोएगा? लेकिन जो जानता है इस आनंद का जो कीमत यीशु मसीह ने क्या चुकाया है, वो इस आनंद के पीछे भागेगा। If my Lord and my Savior Christ has done so much for me, अगर वो क्रूस पर उस आनंद को लेकर गया जो उसके सामने रखा हुआ था, तो मेरी परेशानी कोई क्रूस से बढ़कर नहीं है। यीशु मसीह क्रूस पर कैसे गए? He saw the joy that was beyond the cross. यीशु मसीह के दिल में एक आनंद था। क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ? यीशु मसीह सदा आनंदित था, सदा आनंदित था। उसका आनंद पता है क्या था? उसका आनंद पता है क्या था? मे बी आई एम नॉट राइट, शायद मैं इस बात में सही नहीं हूं, लेकिन जब मैं वचन पढ़ता हूं, मेरे हिसाब से परमेश्वर यीशु मसीह का एक आनंद था, वो आनंद था द फेलोशिप विद हिज फादर, उसके पिता के साथ फेलोशिप। और वो आनंद कोई नहीं ले पाया, कोई जुदा नहीं। दैट वॉज द जॉय दैट ही हैड। तो आज मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, जो भी किसी भी तरह के दबाव में है या तनाव में है। मैं विश्वास करता हूँ आज आप सारी चीज़ें प्रार्थना में परमेश्वर के सामने लाओ। आज हर एक व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, अगर आप आज इस वचन पर विश्वास करते हैं, तो आज आप प्रार्थना में अपना समय बिता के सारी चीज़ें परमेश्वर के पैरों के सामने लाओ और उम्मीद करो और खुद को नम्र करो, खुद को नम्र करो, that the mercies of God will be poured out on your prayer requests. Pray because he shows you mercy, right? तो उसके दया के दम पे ही हम प्रार्थना कर सकते हैं और किसी दम पे नहीं। तो जब हम परमेश्वर की दया मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, तभी परमेश्वर जरूर अपने हाथों को खोलता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने आते हैं। परमेश्वर तू भला है। You are the Lord God of Abraham, Isaac and Jacob, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the beautiful one, the Holy One of Israel, Adonai. Adonai. परमेश्वर, आज हम तेरे सामने आते हैं, खुद को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, खुद को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। परमेश्वर, तू
तू हमारे हृदय को जानता है, तू हर एक विनती, हर एक विनंती, हर एक प्रार्थना को जानता है, तू पूरी तरह से हमें जानता है। हर एक व्यक्ति जो इस प्रार्थना में साथ में तेरे से प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर, the one who is associated with you in prayer now, O Lord, जो भी व्यक्ति परमेश्वर अभी प्रार्थना कर रहा है मेरे साथ, तू उस व्यक्ति को जानता है, तू उसके हृदय को जानता है, तू जानता है वो क्या सोच रहा है, तू सब कुछ जानता है परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूँ कि तू ऐसा परमेश्वर है जो हम that you will take away the hurt and you will give us the joy। परमेश्वर आज पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक व्यक्ति को सहायता कर कि आज वो तेरे कदमों पर आए और हर एक चीज़ के लिए प्रार्थना करे, तेरे ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाए, पूरी तरह से डिपेंड होकर वो तेरे सामने प्रार्थना करे, तेरी दया को मांगे। और परमेश्वर तू उनको सुनेगा, इसके लिए धन्यवाद। मैं हर एक माइंड के लिए मांगता हूँ परमेश्वर, हर एक व्यक्ति के लिए मांगता हूँ जो किसी ना किसी विचार से दबे हुए हैं, जो किसी स्थिति से दबे हुए हैं, जो किसी चीज़ से जा रहे हैं परमेश्वर, और उनके अंदर तेरी शांति नहीं है परमेश्वर, और उनके अंदर तेरा आनंद नहीं है। मैं उन लोगों के लिए मांगता हूँ परमेश्वर, तेरी दया को होने दे, तेरी दया के कारण और तेरे नाम के कारण, तेरे महान नाम के कारण परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से तू तेरी दया उन पर कर और उन्हें एक ऐसी शांति दे जिसका कोई भी the one that cannot be described, Lord, that is the one that is beyond all understanding। और परमेश्वर तू उनको सदा आनंदित रख, सदा आनंदित रख परमेश्वर। सहायता कर तेरे लोगों को ताकि वो पूरी तरह से अपना हाथ खोल के तेरे हाथों में अपने हर एक प्रार्थना निवेदन दे, ताकि उनकी निर्भरता तेरे पे और बढ़े परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि आप हर एक चीज़ के कंट्रोल में हैं, कि आप हर एक हृदय को आज देख रहे हो, हर एक विचारों को आप देख रहे हो। वो विचार जो इनको सताती रहती है, तो उन विचारों को देख रहे हो और आप उसे निकाल रहे हो और अपनी शांति इनमें डाल रहे हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरे वचन के लिए परमेश्वर, कि हमें हर एक चीज़ को, हर एक प्रार्थना को, हर एक छुपे हुए पाप को तेरे सामने लाना है, ताकि हम तेरे आनंद जो सदा के लिए है और तेरी शांति जो समझ के परे, उसका अनुभव कर पाए। धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम में हम मांगते हैं। तो कलीसिया, मैं विश्वास करता हूँ कि आज के बाद आप प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताओ। मैं क्यों कहता हूँ ज़्यादा समय बिताओ? क्योंकि अगर आपको हर एक चीज़ के लिए प्रार्थना करना है तो आपको समय तो लगेगा, और हर एक चीज़ के लिए प्रार्थना अगर आपको सच्ची में पूरे विथ योर ट्रू हार्ट, अगर आपको पूरे हृदय से करना है, तो हर एक चीज़ में उसका निर्भरता आना भी ज़रूरी है। यू हैव टू डिपेंड ऑन हिम फॉर ऑल स्मॉल थिंग्स। और यही जो वर्शिप सॉन्ग आप गुनगुनाते रहिए, प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है, प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। तो जब आप ये गाओगे, जब आप कहोगे ना छुटकारा पाए हमेशा, जस्ट बिलीव इट, विश्वास करो कि आपने छुटकारा पा लिया है। विश्वास करो, ये खुद से गाओ, खुद के लिए गाओ। ऐसा समझो आप खुद से बात कर रहे हो, आप दूसरों को बोल रहे नहीं हो प्रार्थना, आप खुद से कहिए, प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है, प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। खुद से कहिए, प्रार्थना करूं आराधना करूं तू अच्छा है कितना भला है, प्रार्थना करूं आराधना करूं तू अच्छा है कितना भला है। तो इसी के साथ हम प्रार्थना में रहेंगे, हम आराधना में रहेंगे, और ये जो आनंद जो परमेश्वर ने हमें दिया है,
प्रार्थना का, आराधना का, उसकी उपस्थिति का और उस शांति का। हम इसी में आइए पिता की प्रार्थना दोहराते हैं। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom comes, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us all our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For yours is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. आइए हम खुद को प्रभु भोज के लिए प्रार्थना तैयार करें। तो जैसे आप प्रभु भोज के लिए खुद को तैयार कर रहे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस रात को जब यीशु मसीह, वो जो रात थी यीशु मसीह का, मैं कह सकता हूँ दैट लास्ट सपर, चेलों के साथ जो आखिरी रात थी जिसके बाद वो क्रूस पे जाने वाला था। अभी आप एक चीज को आप थोड़ा ध्यान दीजिए, दूसरे दिन यीशु मसीह क्रूस पे जाके मरने वाला है, ये चेले नहीं। ओके, यीशु मसीह क्रूस पे जाके मरने वाला है, ये चेले नहीं। तो यूजुअली क्या होता है, जो मरने वाला है हम उसे सांत्वना देते हैं, राइट? अगर आपको कोई बोले कि मेरे जीने के लिए इतने ही दिन बचे, आप उसको सांत्वना देंगे। लेकिन यहाँ पे चेले यीशु मसीह को सांत्वना नहीं दे रहे, यीशु मसीह अपने चेलों को सांत्वना दे रहा है। उसे पता है आगे क्या होने वाला है। वो मनुष्य के शरीर में था, देखिए वो पूरी तरह से परमेश्वर था, लेकिन वो मनुष्य भी था। मनुष्य होते हुए भी उसे पता है वो किस चीज से जाने वाला है। येट उसने क्या किया, वो अपने चेलों को सांत्वना दे रहा था। अपने चेलों को सांत्वना देकर क्या कह रहा था? Let not your hearts be troubled. Let not your hearts be troubled. तो जब आप दुख या दर्द में रहोगे, आपको पता है आपके साथ क्या, आप यीशु मसीह की तरह दूसरों को सांत्वना देके ये कहोगे क्या? Let not your hearts be troubled. तो आज जैसे हम रोटी और प्याले में हिस्सा लेंगे, हम याद करेंगे कि उस रात के बाद क्या हुआ, उस क्रूस पर क्या हुआ, हम उसको याद करेंगे। मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति जो देख रहा है याद करें उस रात को क्या हुआ था। मैं पहले वचन पढ़ूंगा, 1 कोरिन्थियोस 11:13-26। 1 Corinthians 11:23-26। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली। तो जिस रात को पकड़वाया गया था उसने रोटी ली, अभी देखिए, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी। वो जानता है कि वो क्रूस पे जाने वाला है, लेकिन उसने धन्यवाद के साथ उसे तोड़ी। कुड़कुड़ाहट के साथ तोड़ी नहीं, गम के साथ तोड़ी नहीं, धन्यवाद के साथ उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू से नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो आज हम यीशु मसीह के स्मरण में ये करेंगे, और जैसे हम ये रोटी लेंगे, आइए याद करते हैं उस देह को जो हमारे लिए तोड़ी गई थी। हम याद करेंगे उस देह को, याद करेंगे उस बलिदान को, याद करेंगे उस क्रूस को। उस क्रूस पे उसने जो किया, उसकी वजह से हमें जो हक मिला है पिता बोल के हमारी सारी प्रार्थना निवेदन उसके सामने रखने का, उस क्रूस को याद करते हुए आइए हम इस रोटी में हिस्सा लें। ये जो कटोरा है, ये जो प्याला है, ये दर्शाता है उस नई वाचा को, दैट न्यू कवेनेंट।
ये दर्शाता है उसको जिससे हम बंधन से निकलकर आज़ादी में आए। तो आइए उसके लहू को और उसकी नई वाचा को स्मरण में रखते हुए इस कटोरे में भी हिस्सा लें। Thank you. Thank you. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और यीशु और पवित्र आत्मा की मीठी सहभागिता जो हमें कभी नहीं छोड़ती, बसी रहे, बनी रहे, सहायता करे और हमें इसी तरह आनंद में चलाते रहे। यीशु के नाम में हम मांगते हैं। आमीन।